जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी का हार्दिक स्वागत यूट्यूब चैनल माँ भवानी की बेटी। उनकी कृपा से आज मैं आपको जो उनका माँ की, जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और माँ की जितने भी फॉर्म है, माँ के जितने भी फॉर्म है 10 फॉर्म, तो वो कैसे आपके जिंदगी से रिलेटेबल है, कैसे आप भी कहीं ना कहीं माँ जिस तरीके से, जो आप स्टोरी देखोगे तो माँ पार्वती है ना, उनका अलग अलग फॉर्म है, माँ तारा, माँ काली। तो वो कैसी विकट परिस्थितियों में संसार को बचाने के लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने वो रूप धारण किया। तो हर इंसान के लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो 10 महाविद्या है, और वो महाविद्या आपके लिए है कि आप सीखो। आपको देवी देवताओं ने बता दिया है, खुद ही देवी देवता भी नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने भी कष्ट झेला, और वो कष्टों को झेल कर एक्चुअली मनुष्यों को बता रहे हैं कि कैसे आपको अपना कर्म करना है और कैसे परिस्थितियों को हैंडल करना है। तो आज मैं आपको माँ की कृपा से, माँ धूमावती की कृपा से आपको बताऊंगी कि आप एक एक महाविद्या, ये जो मैं अभी बताऊंगी ना, ये किसी बुक से मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही मुझे कोई इतना नॉलेज है। मुझे ये जो एक्सपीरियंस हुआ है वो माँ ने मुझे कराया है। उन्होंने मुझे, मेरे दिमाग में ये थॉट डाला, तो वो मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि 10 महाविद्या कैसे आप खुद हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 10 महाविद्या में जो सबसे पहले है माँ काली। तो आप खुद में, मैं जो बोल रही हूँ बातों को आप खुद में इमेजिन करो कि आप माँ काली हो। मतलब माँ काली कहने का मतलब कि आप ऐसी परिस्थितियों में हो, आपको चारों तरफ से अंधकार ने घेर लिया है। जब आप एक नॉर्मल इंसान थे, ठीक है, तो आपको चारों तरफ से विकट परिस्थितियों ने घेर लिया, आप पूरे तरीके से अंधकार में डूब गए। आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकता है, किसी ने एविल आई के द्वारा आपको प्रॉब्लम डाला आपके लाइफ में। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसी हो गई कि आपको लाइफ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप लाइफ को चला नहीं पा रहे हो। अब आपको लग रहा है आप गिव अप करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मुझे अब ये हैंडल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है जो आपकी तकलीफ को समझे, आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हो ये कोई नहीं समझ रहा। तो आप बन गए माँ काली। तो माँ काली जब आप बनोगे, ठीक है, तो माँ काली का जो गुण है तो वो आएगा, तो फिर क्या होगा कि आप उन सारे परिस्थितियों से लड़ोगे, सारे परिस्थितियों को लड़कर आप जीत जाओगे। ठीक है, सारे परिस्थितियों को आप हरा दिया आपने। ये हो गई पहली महाविद्या। जिस दिन आप सारे परिस्थितियों से लड़कर जीत गए, उस दिन आप माँ काली बन गए। नेक्स्ट है कि आपने बुराई को तहस नहस कर दिया। बुराई आप पे इतना हावी थी कि आप खुद बुरे बन जाते, पर आप नहीं बने। आप बुराई को नकार करके उस पे विजय प्राप्त की। आपने एक जंग जीता। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। आप ध्यान से देखोगे तो माँ की जो एक एक विद्या है वो माँ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। माँ के लिए भी काफी मुश्किल था, माँ पार्वती के लिए। तो उन्होंने इतना ज्यादा तकलीफ सहा, बहुत तरह की चीजें सही। वैसे ही आपके भी जिंदगी में ये सारी चीजें आती हैं हर किसी को। आप ध्यान से देखोगे, जब आप अपने लाइफ को बहुत ही अंदर से गहराई से समझोगे कि ये लाइफ क्या है, तब आप इन चीजों को समझ पाओगे, देख पाओगे। वरना फिर आप क्या करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे पूरे तरीके से और खुद को आप बर्बाद करने लगोगे। ठीक है, लेकिन आप उस स्थिति में भी बर्बाद नहीं कर रहे हो। इतना वर्स्ट आपका कंडीशन है, फिर भी आप नहीं बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत शब्दों में बोल दिया तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट है माँ तारा। अब आप आ जाओ कि आपने जंग जीत ली, आप अंधकार को हरा दिया आपने, ठीक है, और आप अंधकार से भी अब आपको डर नहीं लगता है। ठीक है, ऐसी स्थिति बन गई कि अब आप अंधकार से भी नहीं डर रहे हो। मतलब आप इतना ज्यादा आप में बोल्डनेस आ गया, आप उस परिस्थिति से जीत गए, तो अब आपको अंधकार भी नहीं डरा पा रहा। अब आ गए माँ तारा। माँ तारा आप बन गए कैसे कि आपको अब वो जो भव सागर है ना, संसार रूपी ये जो भव सागर था, उसको आपने पार कर लिया, आपने सबको देख लिया। इस माया के बंधन से आप पार पा लिया।
आपने। कहने का मतलब कि आप सब कुछ देख रहे हो, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी आप स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि आप उस भव सागर से पार कर लिया आपने खुद को। आपने कहीं ना कहीं एक, जैसे आप देखोगे कि जो माँ तारा है ना, माँ तारा, उन्होंने जब समुद्र मंथन के वक्त जब भगवान शिव ने जहर को पिया, तो फिर माँ तारा ने उस विष को, जब भगवान शिव बहुत ज्यादा व्यथित हो रहे थे कि मुझे अब नहीं बचना है, मतलब बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रहा था, एकदम जहर तो उन्होंने पी लिया, हलाहल विष, लेकिन अब वो इतना तड़प रहे थे, तो उस तड़प को माँ जो है ना वो नहीं देख पाई, और उस वक्त उनकी जो जहर है उसको उन्होंने खुद में ले लिया उनकी बॉडी में। और कुछ स्टोरी ऐसी है कि उस वक्त जो भगवान शिव है ना वो एकदम शिशु रूप में आ जाते हैं, और जो माँ है वो माँ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वो एकदम माँ तारा बन जाती है। मतलब वो ऐसी देवी है, वो इतना ममता से भरी हुई है कि अपने बच्चों की सारी तकलीफ ले लेती। ऐसी चीजें हो गई उनके साथ, उन्होंने ले लिया सारी चीजों को, और वो खुद ही उस जहर को ले लेती हैं, तब उनको आराम मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि आप सीख गए मुसीबतों से डट के सामना करना, आप सीख गए जहर पीना। थर्ड है माँ त्रिपुर सुंदरी, नाम में ही उनका है त्रिपुर सुंदरी, मतलब कि आप अब वास्तव में आप सुंदर बने हो। सुंदरता का मतलब तो आज आपने जाना है, अब आप सुंदर बन गए हो, कि जब आपने जहर पीना सीख लिया, जब आपने अंधकार पे विजय पाना सीख लिया, तब आप वास्तव में सुंदर हो गए, आपकी चेतना खिल उठी। वो है माँ त्रिपुर सुंदरी। नेक्स्ट है आप माँ त्रिपुर सुंदरी के बाद अब जो माँ है वो है माँ भुवनेश्वरी। अब आप कैसे माँ भुवनेश्वरी बन जाते हो? तो जब आप इतना कुछ झेलते हुए आते हो तो फिर आपको लगता है कि ये पूरा संसार, ये पूरा जो भुवन है ना वो आपका है, और इसमें जितने भी तरह के लोग रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो सब आपके अपने हैं। जब ये भाव आप में जागता है ना तो आप बन जाते हो माँ भुवनेश्वरी। वो सब आपका है, उनका दुख आपका है, आप इतना ज्यादा पोलाइट हो जाते हो, इतना सेंसिटिव हो जाते हो, सब आपका है, सारे दुख तकलीफ आपके हैं, मतलब सारे लोग आपके हैं। कोई आप में भेद नहीं बचता है कि वो इस जात का है, इस धर्म का है, ऐसा है, वैसा है, छोटा है, मोटा, कुछ भी नहीं आपको बचता है। वो है माँ भुवनेश्वरी। नेक्स्ट आते हैं पांचवी विद्या है माँ छिन्नमस्ता। जैसा कि आप उनको देखेंगे कि उनका जो बॉडी है तो उनका सर नहीं है, उन्होंने अपना सर खुद ही उड़ा लिया, खुद ही काट कर रखा है अपने हाथ में। तो बुक की लैंग्वेज में तो बहुत सारा इसका डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको सरल लैंग्वेज में बताऊंगी एक आम इंसान के लिए कि माँ छिन्नमस्ता आप कैसे हो। जब आपने अब दूसरों के दुखों को, दूसरों के मान सम्मान को अपना बनाया, और उन्होंने आपके मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई, लेकिन फिर भी आपके पास भी ये मौका है कि आप उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हो, लेकिन आप नहीं पहुंचा रहे, फिर भी आप शांत हो। आपका इज्जत है उछाला जा रहा है, आपका मान प्रतिष्ठा उछाला जा रहा है, आप इस चीज से भी ऊपर उठ गए, मतलब कि आपने इस सर को ही काट दिया, मतलब कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अब कि आपका कोई इंसल्ट कर रहा है, आपका कोई बेइज्जती कर रहा है। तब आप बनोगे, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बनोगे माँ छिन्नमस्ता, जब आप दूसरों के लिए, अपने लव वन के लिए खुद का अपमान भी सह गए। नेक्स्ट जो है माँ भैरवी। आपको ऐसा आपका कंडीशन बना कि आप अपमान सह रहे हो बहुत ज्यादा आपके लव वन से, ऐसी आपकी स्थिति है कि आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि वो आपके लव वन है। आप कैसे अपने लव वन का बेइज्जती या उनकी किसी भी तरीके की अप्रशंसा करोगे? नहीं कर सकते हो। तो आपको जो ये संसार के लोग जो आपको भय पैदा करेंगे, ये जो सोसाइटी आप में जो भय पैदा करेगी, है ना, कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस तरीके का जीवन जी रहे हो, आप कौन हो, आप सोसाइटी में फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, तो इस चीज से जो आपको बाहर निकालेगी वो है माँ भैरवी। और जिस दिन आप ये सीख लेते हो इस सोसाइटी से, इस सोसाइटी के माया जाल के इस भय से, जैसे कि हर किसी को ना सोसाइटी में, मैं बताती हूँ थोड़ा कि सोसाइटी में आपको एक इज्जत चाहिए, तो ये इतना पैसा कमाता है, ये इसके पास ऐसा ऐसा साधन है, तो इसीलिए उसे इज्जत देना है। तो ये जो चीज है ना, इस पे जब आपने जीत पाली तो वो है माँ भैरवी, आप भैरव भैरवी बन गए। आगे आते हैं माँ धूमावती। ओ माय ग्रेस, माँ धूमावती, कल उन्होंने मुझे दर्शन दिया और उन्हीं की कृपा से आज मैं ये आपको बता पा रही हूँ।
मुझे कुछ नहीं पता था, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ ये उन्होंने ही मुझे बताया। तो अब बताती माँ धूमावती। फिगर में ऐसा आप देखोगे, इमेज है उनका कि वो एक विधवा है, काफी ओल्ड बूढ़ी। तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मुझे जो माँ धूमावती ने दर्शन दिया वो ऐसी नहीं थी, वो साधारण थी, सिंपल थी। मतलब कि जब ये सारे संसार के ताम झाम से आप ऊपर उठ जाते हो, ठीक है, आपने खुद को जलाया दूसरों के लिए, आपने खुद एक अच्छे चीजों को आप कर रहे हो, खुद आप जल रहे हो, अच्छे चीजों को आप बढ़ा रहे हो। आप चाहे तो आप नकारात्मकता भी पकड़ सकते थे, नकारात्मकता के राह पे जा सकते थे, पर आप नहीं गए। फिर आती हैं तो ये माँ धूमावती का जो ये स्मोक है ना, धुआं, ये है कि अब लोग, आप इतना कुछ कर रहे हो, आपको इन सारी चीजों से मुक्ति मिल गई जो मैंने बताया आपको, भय से, अंधकार से, मान सम्मान अपमान से, हर चीज से जब आप ऊपर उठ जाते हो तो एक स्मोक आपके चारों तरफ बैठ, वो एक इल्यूजन भी है देखा जाए तो, और एक स्मोक है लोगों की जलन का, कि आप कैसे इतना, आपको कैसे इतना पता है, या फिर कैसे आप इतना कुछ सह लिए, बैलेंस कैसे कर लिया आपने इन सारी चीजों को, क्योंकि होती तो सबके साथ है, किसी के कम किसी के ज्यादा, पर होती सबके साथ है। तो जब आप उन सारी चीजों को बैलेंस करना सीख जाते हो, मतलब आप अपने लव वन को भी खोकर स्टेबल हो, आप अपने सबसे प्यारी चीज को भी खोकर स्टेबल हो, आपने उस चीजों को जीत लिया, मतलब आपने मोह माया को कहीं ना कहीं जीता, कि आपका जो फेवरेट चीज था आप उसको भी त्याग सकते हो पल में। आप में इतना काबिलियत है कि आप अपनी फेवरेट चीज भी झट से त्याग सकते हो। तो आप माँ धूमावती बन गए, शुद्ध साफ। उनका इमेज है कि जो उनका पूजा करेगा वो विधवा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक विद्या है, विद्या है, वो आपको सिखा रही है कि आप सीखो संसार के लोगों को। फिर भी आप उस स्थिति में भी स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हो, आगे आते हो। तो नेक्स्ट महाविद्या है माँ पीताम्बरा, जिसे माँ बगलामुखी बोलते हैं, और मोस्टली लोग बहुत माँ बगलामुखी फेमस है आजकल, लोग उनको बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो माँ बगलामुखी है ना, वो आप भी हो। कैसे बताती हूँ, जब आप उस स्मोक से भी बाहर निकल जाते हो, स्मोक से भी बाहर निकल जाते हो ना आप, बिल्कुल, तो आपकी जो वाणी है उसमें संयम आ जाता है, संयमित आप हो जाते हो। आपकी वाणी इतनी ज्यादा संयमित कैसे हुई, कि अब आपको पता है एक एक शब्द जो आप बोलते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स के लिए, वो आपके लिए, हर किसी के लिए। पहले आपको नहीं पता था, आप कुछ भी पट बोल रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, किसी के लिए कुछ भी बोल दे रहे हो, और अब आपकी वैल्यू भी है बात की, एक एक शब्द जो अब निकल रहा है, क्योंकि आप जो इतना कुछ सह करके यहाँ तक आए ना, तो जो आपकी जो चक्र है वो एक्टिव हुए। दूसरे अब आपको लोग सुनना चाहते हैं कि ये इतना कुछ सह के भी कैसे ऐसा है। सोसाइटी के एस्पेक्ट से बताती हूँ कि आप कैसे माँ बगलामुखी हो। नेक्स्ट है कि माँ मातंगी। माँ मातंगी जो है वो माँ सरस्वती की तांत्रिक फॉर्म है। ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती तांत्रिक फॉर्म में है, तो वो माँ मातंगी है। तो जो माँ मातंगी है वो आप बन गए। कैसे? आपको अब ज्ञान हो गया हर चीज का, अब आप हर परिस्थिति में भी बैलेंस हो, आप इतना आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान से आप भर गए, 10 दिशाओं से आपको ज्ञान आ रहा है। और आप जब देखोगे माँ को, तो माँ का जो वर्ण है वो हरा है, तो आप इतना ज्यादा ज्ञान से भर गए हो कि आप हरे भरे हो गए हो, आपकी चेतना हरी हो गई है बिल्कुल। नेक्स्ट है कि माँ कमला। माँ कमला जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, मतलब वो पूरे तरीके से शांत हैं और कमल के आसन पे विराजमान है। आप देखोगे कि हर माँ ना मोस्टली जो है, जो माँ देवी देवता, उनके हाथ में कमल होता है। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कमल का जो फ्लावर है उसका बहुत महत्व है, विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि कमल ही एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में खिलता है और वो फिर भी ऊपर रहता है कीचड़ से, हमेशा वो कभी भी कीचड़ में नहीं डूबता है। उस पे अगर छींटे भी पड़ती है ना पानी की, तो वो फिर गिर जाती है, वो उसको भिगा नहीं पाती है। तो उसी तरीके से आप बिल्कुल अब हो, आप इसी संसार में हो, रहना तो है ही, आप इसी संसार में होकर भी आप बिल्कुल शांत हो और इस संसार के कीचड़ से ऊपर हो। और जिस दिन आप ये सीख जाते हो, फिर आपको मोक्ष मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, कि आप उस चीज को समझ गए हो। और यही है ज्ञान की प्राप्ति, यही है महाविद्या। तो महाविद्या आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बातें सिखाती है, आपको ये बनने के लिए सिखाती है। अब रही बात की कुछ लोग बोलते हैं कि महाविद्या इस तरीके की होती है, उस तरीके की होती है, इनका वामाचार तरीके से, मैं नहीं मानती हूँ। करते होंगे लोग, उनकी
अपनी नजरिया, उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मैं जहां तक जानी हूँ माँ को, उनके फॉर्म को आप बिल्कुल सात्विक तरीके से उनकी जितनी आराधना करोगे, उनका जितना उनको स्मरण करते हो, आपको उतना ज्ञान मिलता है। आप इस भव सागर से उतनी जल्दी पार पाते हो और उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आती है आप में और शांति आती है। और सबसे बड़ी बात कि लोग यहाँ पर जी रहे हैं क्यों? हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए, कि मुझे शांति चाहिए, सुखी होना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे कि जब आप इन सारी महाविद्याओं को देखोगे, आप इन सब पे विजय प्राप्त करोगे, ये ज्ञान को, इस ज्ञान को आप एब्जॉर्ब करोगे, इस ज्ञान को आप अपने अंदर ढालोगे, उतारोगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये मिल जाएगी। सभी खरीदते हैं पैसे से सुख और शांति, कि यहाँ चले जाएंगे घूमने तो सुख मिलेगा, वहां चले जाएंगे तो शांति मिलेगी, वहां चले जाएंगे तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन वो टेम्पररी है। अगर मिल भी गया ना आपको, आपके पास इतनी पावर है, क्षमता है कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, तो अगर आपने ये खरीद भी लिया तो वो टेम्पररी है, वो चला जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसने 10 महाविद्या के ज्ञान को समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना कहीं जाने की जरूरत है। आशा करती हूँ कि आपको मैंने सरल शब्दों में इस संसार में रहकर, मोस्टली लोग जो मुझे देखते हैं वो गृहस्थ हैं, फैमिली वाले हैं, तो इस संसार में नॉर्मल पीपल कैसे इन विद्या का यूज कर सकते हैं। जो आपके मन में जो मानसिकता, मेरे इस वीडियो का बनाने का मकसद भी है कि आपके मन में जो मानसिकता है ना, विद्याओं को देखकर, उनकी जो इमेज है उनको देखकर कि ये कैसे है, डरावना है, तो आप उसको समझो कि ये डरावना क्यों है और ये वास्तव में क्या डरावना है, तो आप उसको समझो। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप समझो, कुछ तो समझो मेरे इस वीडियो को और अपने जीवन में उतारो, ताकि आपकी लाइफ सरल हो और आप माँ के करीब और जाओ। एक स्टेप आप बढ़ो माँ की तरफ, माँ आपके तरफ 4 स्टेप बढ़ेगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जय माता दी लिखे, जय माँ बगलामुखी लिखें। नमस्कार, जय माता दी।